कि जब उसको मालूम है कि अभी सत्वगुण का प्रकाश हो रहा है, या रजोगुण के कारण क्या हो रहा है, आसक्ति हो रही है, या तमोगुण के कारण व्यक्ति प्रमत्त हो रहा है, तो ना ही वो उनकी इच्छा करता है ना ही छोड़ता है। मतलब तीन गुण हैं नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, ये लक्षण है। और अभी अब भगवान बताएंगे कि अब वो व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। पढ़िए आगे। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है एवं प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत दिखते हैं। हरे कृष्ण। हाँ। तो भगवान क्या बताते हैं कि मान लीजिए सत्वगुण के कारण जो ज्ञान आ रहा है, या फिर रजोगुण के कारण अलग अलग आपके जो प्रोजेक्ट हैं उनमें आसक्ति आ रही है। हाँ, तो भक्तों के कई बार प्रोजेक्ट कौन से हो जाते हैं कि हमारा भक्ति वृक्ष प्रोग्राम चल रहा है, या फिर आ, हमारा धंधा ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसमें ज्यादा ध्यान चला जाता है। और वो जपा में भी वहीं पे ध्यान रहता है, नाम पे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये भक्तों के साथ हो जाता है। जब तमोगुण में क्या होता है, व्यक्ति किंग करते हुए मूड रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आता। तो वो अगर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जो गुणातीत व्यक्ति है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर से, दोनों स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से अपने आप को अलग दिखता है। तो उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से 22 नंबर में भगवान बताते हैं ये है उसके लक्षण। अब आगे बता भगवान 23 से 25 में बताते हैं कि वो क्या क्या करता है। तो गुणों के जो जो अफेक्ट व्यक्ति के ऊपर आ रहे हैं, जो जो जिन्हें जो जो काम कर रहे हैं गुण उसके ऊपर, जैसे कभी उसको सुख की अनुभूति हो रही है, कभी दुख की अनुभूति हो रही है, कभी शांत रहता है, कभी उद्विग्न रहता है। तो इन सब से वो व्यक्ति कैसा है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है, सब में समान व्यवहार करता है। गुणे ना विचाल्यते, मतलब उसको हमेशा ये ध्यान रहता है कि मैं आत्मा हूं, इस स्वरूप में वो व्यक्ति स्थित रहता है। अवतिष्ठति, वो हमेशा कैसा रहता है, शांत रहता है। क्यों शांत रहता है, उसको मालूम है कौन कार्य कर रहा है, गुण कार्य कर रहे हैं, मेरा गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो व्यक्ति शांत रहता है। गुणे वर्तन्ते इति एवं, तो उसका सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं है। बल्कि ना इंगते, मतलब शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए वो ज्यादा परिश्रम नहीं करता है। चीजें आराम से आ रही हैं तो ठीक है, नहीं आ रही हैं कोई बात नहीं है। खासकर ऐसे लोगों को अजगर वृत्ति वाला बोला जाता है। जैसे अजगर होता है, अजगर के आसपास कोई जानवर देखे तो खा लेता है, और नहीं तो फास्टिंग करता है। अजगर की बात अलग है, अजगर तमोगुण में होता है इसलिए ऐसा करता है, आलसी होता है। लेकिन ये व्यक्ति भी आलसी है, किसके लिए आलसी है, अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए आलसी है वो। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए आलसी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति तीनों गुणों के परे कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति देख रहा है कि ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये कार्य दिखाई दे रहे हैं, तो समझ में आना चाहिए कि ये व्यक्ति तीनों गुणों के परे है। हाँ,
कोई सिर्फ बोलता है कि मैं 3 गुणों के परे हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 गुणों के परे है। लक्षण से और आचरण से समझ में आता है कौन कौन 3 गुणों के परे है, कौन 3 गुणों के परे है नहीं है। इसमें और भक्त में अंतर है। ये ज्ञानी के बारे में बताया जा रहा है, ये भक्त के बारे में नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि भक्त को सुख दुख में समानता दोनों के लिए एक ही जैसी है, वो अलग बात है। लेकिन जैसा यहां पर बताया गया है कि स्वर्ण पत्थर सबको समान दृष्टि से देखता है, तो भक्त का वैसा नहीं है। अगर वो देख रहा है स्वर्ण है तो तुरंत जेब में रख लेता है कि इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, मंदिर में दान कर देंगे। तो भक्त हर चीज को भगवान से संबंधित देखता है, और जो ज्ञानी है वो हर चीज को 3 गुणों से संबंधित देखता है। ये भक्त में और ज्ञानी में अंतर है, ठीक है ना? ये अंतर समझ में आना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने भक्त का और ज्ञानी का बताया कि भक्त में और ज्ञानी में ये अंतर है, तो और योगी में प्रभु जी? नहीं, योगी और ज्ञानी ये सब लोग एक जैसे हैं। कारण ये है क्योंकि वो सबके सब ब्रह्म के उपासक है। जो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, मतलब निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, सबका एक ही लक्ष्य है ना, वो है ब्रह्म। लेकिन कोई मिश्रित भक्त है या शुद्ध भक्त है, उन सबका लक्ष्य है भगवान। तो जिनका लक्ष्य भगवान है वो भगवान के से संबंधित देखते हैं। जिनका लक्ष्य ब्रह्म है वो चीजों को 3 गुणों से बना हुआ देखते हैं। जैसे प्रभु जी गीता में जैसे तेरे श्लोक में था ना कि जो ब्राह्मण को, गाय को, चंडाल को, कुत्ते को सब एक नजर से देखता है, वो भी ज्ञानी योगी के बारे में था ना, वो भी तो? नहीं, देखिए, वो ज्ञानी योगी के साथ भी हो सकता है या भक्त के साथ भी हो सकता है। ज्ञानी योगी क्या देखता है? वो देखता है कि सबके सब आत्मा है, शरीर से परे है, ठीक है। और भक्त क्या देखता है? भक्त देखता है कि सबके सब भगवान के अंश हैं। तो ये जो श्लोक है ये ज्ञानी योगी के लिए भी लागू होता है और महाभागवत के लिए भी लागू होता है, दोनों के लिए लागू होता है। सेम चीज तो जैसे यहाँ पर भी है कि जो पत्थर सबको, जो मिट्टी तथा स्वर्ण को एक समान देखता है, तो वहां पर भी सभी सबको एक समान देखता है भी, जो ये सब भगवान के अंश हैं। हाँ, तो वो भगवान से संबंधित देखता है। यहाँ भी जो भक्त है, अगर आपका स्वर्ण बेकार है तो बेकार ही देखेगा, लेकिन स्वर्ण बेकार नहीं है, उसको मालूम है। वो तीनों चीजों को देख के देखेगा कि इसका हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर कोई मूल्यवान पत्थर है तो सोचेगा ठीक है, ग्रेनाइट पड़ा हुआ है तो उसको मंदिर में लगा देंगे। अगर सोना पड़ा हुआ है तो उसकी भगवान की ज्वेलरी बना देंगे। उस तरह से वो भगवान से संबंधित देखता है कि भगवान की सेवा में कैसे लगाना। ओके। और 26 नंबर में अभी भगवान जो बहुत फेमस श्लोक है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति 3 गुणों के परे कैसे आ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन और दिव्य बना रहता है। तो ये तो उदासीन और दिव्य तो खाली योगी और ज्ञानी ही बने रहते हैं ना, भक्त तो नहीं उदासीन और। भक्त भी जो महाभागवत होते हैं वो भौतिक क्रियाओं के लिए उदासीन है, इंद्रिय तृप्ति के लिए उदासीन है, भगवान की सेवा के लिए उदासीन नहीं है, ठीक है ना। भक्त लोग जो महाभागवत होते हैं वो आपका इडली बना है या रोटी बना है या भात बना है, वो भगवान का प्रसाद ही देखते हैं। जो महाभागवत नहीं है वो देखते हैं कि कौन सा प्रसाद है। महाभागवत देखते हैं कि ठीक है, सब भगवान का प्रसाद है। लेकिन यहाँ पर तो ज्ञानी के बारे में बताया जा रहा है ना, यहाँ पर जो उदासीन, ये तो ज्ञानी के बारे में बताया जा रहा है ना। यही उदासीन जो शब्द है ये ज्ञानी के बारे में बताया जा रहा है, पर ये भक्त के लिए भी लागू होता है जहां इंद्रिय तृप्ति की बात आती है। इंद्रिय तृप्ति के लिए संसाधन अच्छे हैं खराब है, भक्त उसको समान रूप से देखता है। लेकिन जहां भगवान की सेवा की बात आती है वहां पे वो क्या करता है? भेद करता है
किस चीज को हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है ना। और प्रभु जैसे 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 यहाँ पे आसक्ति का बताया है कि आसक्ति रजोगुण के कारण आसक्ति होती है, तो आसक्ति तो जैसे आपने कहा कि भक्त लोग मतलब भक्ति वृक्ष से भी आसक्त हो जाते हैं, उसके बारे में जप के बारे में सोचते हैं, जप के समय उसके बारे में सोचते हैं, तो इस तरह का क्या गलत है ये उनके दिमाग में जो इस तरह से चलता है? तो देखिए, आप सेवा से आ सकते हैं या फिर कर्ता भाव से आ सकते हैं, उसमें फर्क पड़ता है। अगर सेवा से आप आ सकते हैं तो फिर आप देखेंगे अरे जप कर रहे हैं, जब भी तो सेवा है भगवान की। तो वो व्यक्ति जप में और भक्ति दीक्षा प्रीचिंग में अंतर नहीं देखेगा। वो बोलेगा भी जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा है, इसमें ध्यान लगाना है, उसमें ध्यान नहीं लगाना है। लेकिन कर्ता भाव रहता है तो लगता है कि ये गड़बड़ हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसकी वजह से व्यक्ति क्या है, फिर वो ये सेवा छोड़ के दूसरी सेवा करता है। तो जिस समय आपको जो सेवा दी गई है उस सेवा पे ध्यान रहना चाहिए। तो आसक्ति सेवा से होगी तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेवा से आसक्ति नहीं होने के कारण दिक्कत होती है। लेकिन प्रभु है तो दोनों आध्यात्मिक ही ना। आध्यात्मिक है, लेकिन उस समय जिस समय जो सेवा दी गई है वो सेवा करनी चाहिए ना। जैसे डीटी वर्शिप करते समय देखिए प्रभु, लड्डू, जब के समय यदि हम लोग का अपना भौतिक मटेरियल के बारे में सोच रहे तो वो तो और भी ज्यादा खराब है। हाँ, लेकिन मन तो अपने जैसे बहुत चंचल है, इस तरह से है, तो उस समय आप मन नहीं है ना, आप मन की सेवा क्यों करती हैं? आप भगवान के नाम की सेवा करिए। किसने बोला है मन की सेवा करने के लिए? मन चंचल है, आप मन नहीं है ना, इसलिए उस समय हरि नाम की सेवा करनी चाहिए, मन की सेवा नहीं करनी चाहिए। जैसे प्रसाद खाना भी सेवा है और भगवान की डीटी वर्शिप भी सेवा है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि एक हाथ से आरती घुमा रही है और दूसरे से लड्डू खा रही हैं, ऐसा कर सकते हैं? बोले प्रभु जी हम तो दोनों हाथों से सेवा कर रहे हैं, मतलब एक हाथ से सेवा कर रहे हैं, एक हाथ से वो कर रहे थे, अभी दोनों से चल रही, यहाँ भी सेवा चल रही, वो भी सेवा चल रही, नहीं कर सकते ना। इसलिए सेवा का मतलब क्या है, व्यक्ति भक्त जो है उसको छोटी सेवा दी जाए या बड़ी सेवा दी जाए वो अंतर नहीं देखता है। झाड़ू लगाना है वो भी सेवा है और क्लास देना भी सेवा है। तो उसी तरह से भगवान का नाम लेना ये भी सेवा है। बल्कि भगवान का नाम तो महाप्रभु बोल के गए हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, कि सारी सेवाओं में सबसे जो श्रेष्ठ है वो नाम संकीर्तन है। तो उस समय जो हम वैसे भी हम लोग 24 घंटा तो नाम लेते नहीं है, 2-3 घंटा नाम ले रहे हैं, तो कम से कम उस समय तो अच्छे से नाम लेना चाहिए। ठीक है ना। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो 3 गुणों के परे हम कैसे जा सकते हैं, ये भगवान 26वें श्लोक में बताते हैं। ये बहुत फेमस श्लोक है, याद करने लायक है, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। माम चायो अविचारेण मां चायो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीत्येतान् सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। पढ़िए इसका अर्थ। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हाँ, तो ये श्लोक है कि कैसे भक्त जब वो भक्ति कर रहा है और उसको ध्यान पूर्वक कर रहा है तो उस समय वो 3 गुणों के परे है। तो माम चा चा का मतलब क्या है, सिर्फ भक्ति कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आधा मन इधर है आधा मन उधर है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर आप भक्ति में डूबे हुए। इसलिए मैं बोल रहा था कि जब करते समय या कोई भी कार्य कर रहे हैं हम, जब प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार में ध्यान देना चाहिए, जब कर रहे हैं जब में ध्यान देना चाहिए, जब आप डीटी वर्शिप कर रहे हो डीटी वर्शिप में ध्यान देना चाहिए। तो उस तरह से मन अगर उसमें डूबा हुआ है
और व्यक्ति क्या कर रहा है, माम चा, चा का मतलब क्या है, वो सिर्फ श्याम सुंदर पे या भगवान पे ही ध्यान दे रहा है, उनकी ही सेवा कर रहा है, किसी और के नहीं कर रहा है, मन की नहीं कर रहा है, इंद्रियों की नहीं कर रहा है, कि हम मन और इंद्रिय नहीं है, उनकी सेवा के लिए नहीं बने हुए। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार करने लायक हो जाता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं अच्छे से करना चाहिए। वैसे वो बात ठीक है, माता जी बोल रहे हैं, देखे यहाँ वहां भौतिक चीजों में ध्यान जा रहा है, इससे अच्छा आध्यात्मिक चीजों में जा रहा है तो बेटर है, लेकिन वो गोल नहीं है हमारा। गोल है कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक करना है, और अगर हम उसमें डूबे हुए हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लायक बन जाता है। क्योंकि भगवान और भी जगह बोलते हैं, भक्ता हम एकिया ग्राह्या, ये 11वें स्कंद में बोलते हैं कि मुझे मात्र भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। एक क्या मतलब, सिर्फ भक्ति, या माँ में भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंजते, जो मुझे मेरी शरणागति में आता है वो तीनों गुणों के संसार सागर के पार कर हो जाता है। तो भगवान भगवान को समर्पण करना या उनकी शरण लेना, उसका मतलब क्या है कि मन बुद्धि अहंकार सबको हम किसकी सेवा में लगा रहे हैं, सबको हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो इस तरह से सिद्ध क्या होता है, जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता है उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए ज्ञानी योगी वगैरह भी अगर उनको ब्रह्म की प्राप्ति करना है तो वो साथ में भक्ति करते हैं। तो जब तक ब्रह्म की, भगवान की भक्ति नहीं होगी, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, अव्यभिचारेणा। अव्यभिचारेणा मतलब कर्म ज्ञान से अलग। मतलब व्यक्ति किसकी समर्पण, किसका समर्पण समर्पित है, कृष्ण पे ही समर्पित है। ऐसा नहीं दुर्गा पूजा हो रही है तो अभी दुर्गा जी पे समर्पण बढ़ गया, कृष्ण की ही शरण में रहता है हमेशा। तो अव्यभिचारेण माम चायो अभिचारेण। तो व्यभिचार का मतलब होता है जो स्त्री जिसका किसी और से रिलेशनशिप होता है पति को छोड़ के, उसको व्यभिचार कहते हैं। अव्यभिचार मतलब पतिव्रता नारी। तो जैसे मन कैसा होना चाहिए, पतिव्रता होना चाहिए। पति एक ही है, कृष्ण है। तो इस तरह से कर्म ज्ञान से अलग होना चाहिए। तो क्या चीज इसको सिद्ध करती है कि व्यक्ति कर्म कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको उनको त्यागना पड़ता है। कहां जाने से पहले, ब्रह्म में प्रवेश करने से पहले। लेकिन जहां भक्ति की बात आती है, भक्ति को व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कब तक नहीं छोड़ना चाहिए, अनित्य काल तक कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवत धाम जाने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से जो भक्ति है वो 3 गुणों के परे है। भक्ति का इस संसार से लेना देना नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो हमारा जो हरिनाम है वो मेड इन गोलोका है, इंपोर्टेड माल है, इस दुनिया का माल नहीं है। जैसे हम लोग इंपोर्टेड चीजें यूज करते हैं। प्रसाद है भगवान का, वो भी इंपोर्टेड माल है, संसार का नहीं है। तो इस तरह से जो भक्ति है वो 3 गुणों के ऊपर है। इसलिए जब आप भक्ति में पूरे रूप से रमे हुए हैं तो उस समय कम से कम हम लोग 3 गुणों के परे हैं। अगर आप पूरे जप में डूबे हुए हैं तो उस समय हम 3 गुणों के परे हैं। सेवा भाव में डूबे हुए हैं तो हम 3 गुणों के परे हैं। क्योंकि जो हम कार्य कर रहे हैं वो 3 गुणों का नहीं निर्मित है। वो कहाँ का है, वो आध्यात्मिक जगत से। तो इस तरह से ध्यान पूर्वक अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो हम 3 गुणों से परे हो जाते हैं। इसलिए हमने देखा होगा कभी कभी जब हम लोग बहुत किसी सेवा में डूबे रहते हैं, उसका जो आनंद आता है
वो आनंद भक्तों के मन में बहुत समय तक रहता है। इसलिए याद आता होगा कि हाँ, कभी इस समय ऐसा कीर्तन हुआ था, उसमें जो आनंद आया वो कभी नहीं आया। या फिर ऐसी जगह गए थे, वहां पे जप कर रहे थे तो बड़ा आनंद आया, ऐसा कभी नहीं आया। या फिर इस समय इधर पे प्रवचन सुन रहे थे तो बड़ा आनंद आया। तो इस तरह से कोई उस समय हम लोग उस चीज में, भक्ति की चीज में डूबे हुए थे। तो वो क्या है कि ब्रह्म भूया कल्पते, उस 3 गुणों से ऊपर है। तो वो भगवान समझाते हैं। और भगवान बोलते भी हैं, 11वां स्कंद 25 नंबर श्लोक, 25 अध्याय 26 नंबर श्लोक, 11, 25, 26, उसमें भगवान बोलते हैं, निर्गुणों मद अपाश्रया, जो मेरी शरण में आता है वो 3 गुणों से ऊपर है। तो जो लोग कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग का पालन करते हैं वो सत्यकोट में है। लेकिन जो व्यक्ति बल्कि साधना भक्ति भी कर रहा है लेकिन ध्यान पूर्वक कर रहा है, वो भी 3 गुणों के परे है। तो उस तरह से ज्ञानी को समय लगता है, ज्ञानी को ज्ञान छोड़ना पड़ता है, तब वो 3 गुणों से परे जा पाता है। लेकिन जो भक्त है वो भक्ति में डूब के ही 3 गुणों से परे किसी भी स्थिति में जा सकता है। ओके, ठीक है, ये भगवान क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि 3 गुणों के परे में कैसे जा सकते हैं, भक्ति के द्वारा। तो यदि हम भक्ति में डूबे हुए हैं तो हम 3 गुणों के परे। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि आपके भक्त लोग हैं, वो तो भक्ति कर रहे हैं, तो ब्रह्म को क्यों प्राप्त करेंगे? तो भगवान उसको क्लैरिफाई करते हैं अगले श्लोक में, 27 में। ब्रह्मणो ही, ये भी आप याद कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, खासकर ये मायावाद को रिफ्यूट करता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्यावयस्य च अमृतास्य व्यवस्थित शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान क्या बोलते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो ब्रह्म भी मुझ में ही आश्रित है। इसीलिए अगर किसी को ब्रह्म भी प्राप्त करना है तो साथ में भक्ति करनी पड़ती है, क्योंकि वो किस पे आश्रित है, भगवान पे ही आश्रित है। तो अगर भगवान का प्रोडक्ट लेना है, ब्रह्म लेना है, तो भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तो उस तरह से जो निर्विशेषवादी है उनको भी ब्रह्म की उपासना करनी पड़ती है। तो मेरे में प्रतिष्ठित है। तो जो अमृत से, ये ब्रह्म का जो अमृत है, ये भी मैं ही उसका क्या हूं, आधार हूं। तो ये जो अमृत भगवान बता रहे हैं, क्लियर करते हैं कि ये कौन सा अमृत है। ये स्वर्ग वाला अमृत नहीं है। ये कौन सा अमृत है, अव्ययस्य, वो अमृत जो कभी खर्च नहीं होता है। स्वर्ग वाला अमृत कैसा है, वो खर्च हो जाता है। तो देवता लोग अमृत का पान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मरते नहीं है, अमर नहीं होते हैं। देवता लोग अमृत का पान करते हैं तो आयु बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन ये जो ब्रह्म है, ये कैसा है, ये अमर है, शाश्वत है। तो इस तरह से ना, कोई साधना कर रहा है या भाव भक्ति में है या प्रेम भक्ति में है, भक्त जो भी भक्ति करता है वो कैसा है, वो शाश्वत धर्म है। तो वो भगवान ने क्लियर करे ना, शाश्वत से धर्म से। तो ये शाश्वत धर्म है, भक्ति का जो धर्म है। शाश्वत धर्म का मतलब क्या है, ये धर्म बदलता नहीं है समय के साथ। अभी भी जब, बाद में भी जब, अभी भी प्रसाद, बाद में भी प्रसाद, तो वही चलते रहता है।
तो ये एक और मीनिंग उसका है, सुखस्य एकांतिकस्य च। इसका मतलब क्या है? ये जो भक्ति का सुख है, कृष्ण प्रेम का जो सुख है, वो किसको मिलता है? वो एकांतिक भक्त को मिलता है। एकांतिक भक्त मतलब जो पूर्ण रूप से भक्ति में ही टिका हुआ है, यहां वहां हिलता नहीं है, एकांतिक भक्त से, तो वो उसको प्राप्त करता है। तो इस तरह से जो मुझ पे निर्भर करता है वो ब्रह्म को भी प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्म का को प्राप्त करने का मतलब ये भी है मुझे प्राप्त करना। इसलिए मैंने भक्तों के लिए बोला हुआ है, भगवान ने क्लैरिफाई करते हैं। तो ब्रह्म को प्राप्त करने का मतलब होता है आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना। तो कोई ब्रह्म को प्राप्त कर रहा है, ब्रह्म ज्योति को, या फिर वैकुंठ को प्राप्त कर रहा है, या गोलोक को प्राप्त कर रहा है, सबको बोल सकते हैं उसको ब्रह्म प्राप्ति हो गई है, उसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि भगवान बोलते हैं ये सब मेरे में ही प्रतिष्ठित है। इसलिए मैंने बोला कि भक्त जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त करता है या ब्रह्म को प्राप्त करता है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, भगवान बताते हैं। या भगवान श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान बोलते हैं कि मैं भी कैसा हूं, मैं भी, उसको बोलते हैं कंडेंस ब्रह्मन। कि ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म बना है सच्चिदानंद का, तो मैं सच्चिदानंद का रूप हूं। तो उस हिसाब से भगवान बोलते हैं मेरे में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो ये श्रीधर स्वामी की कमेंट्री में आता है। और मधुसूदन सरस्वती वो क्या बोलते हैं कि मैं ब्रह्म का भी अंत हूं। अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसको प्राप्त करता है? भगवान को। मतलब भगवान एंड है, ब्रह्म एंड नहीं है अपने आप में। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं इस तरह से वो मुझ में प्रतिष्ठित है, तो क्लैरिफाई कर। तो हमारा हो गया फिर ये। हाँ, और प्रभुपाद को हम देखेंगे, प्रभुपाद बहुत सारे कोट उसको देते हैं आखिरी 2 श्लोकास में, 73 उपनिषद से देते हैं। रसो वैसा रसम ये व्याम अवंती भवती। तो वो प्रभुपाद बताते हैं कैसे सारी चीजें भगवान पे ही निर्भर करती है। तो 14 नंबर चैप्टर हो गया हमारा। तो ये चैप्टर बताता है कैसे हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं, 3 गुणों के क्या क्या अफेक्ट हमारे ऊपर होते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि कौन सा गुण कब प्रभावशाली है, और हम तीनों गुणों से ऊपर भी कैसे हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं? मात्र भक्ति के द्वारा। तो ये 14 नंबर चैप्टर में बताया गया है। अब इसका और नेक्स्ट चैप्टर का कनेक्शन कैसा है 14 और 15 का, वो थोड़ा हम लोग देखते हैं। 26 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या बोला था कि भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है। तो प्रश्न हो सकता है, वो सेम प्रश्न जो भगवान ने उत्तर कर दिया है वैसे, हाँ ये 27 में उत्तर कर दिया है कि कैसे ब्रह्म मुझ पे निर्भर करता है। तो ये सूत्र की तरह है जो भगवान ने 27 में बताया, लेकिन इससे बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं कि आपने, अर्जुन पूछ सकता है, आपने बोला जो भक्त है तीनों गुणों के परे जाता है, हाँ, तो इसका मतलब एक और जगत है जो इस जगत के परे है। तो ये जगत कहां से आता है? ये 3 गुणों से कैसे बना हुआ है? आपने बताया वो जो जगत है वो 3 गुणों से परे है, आपका भक्ति को प्राप्त करता है। इसका मतलब ये जगत 3 गुणों से बना हुआ है। तो ये जगत 3 गुणों से कैसे बना हुआ है? फिर इस जगत का क्या आश्रय है? ये कहां से आया है? जीव इस संसार को कैसे पार कर सकता है भक्ति के द्वारा? फिर आपने बताया कि एक व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, तो वो ब्रह्म क्या है? आप जो ब्रह्म ज्योति के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है ब्रह्म ज्योति?
और आप बोल रहे हैं कि आप ब्रह्म ज्योति के आश्रय हैं, तो आप कौन हैं? तो ये सारे प्रश्न अर्जुन के मन में आते हैं। तो भगवान उसका सबका उत्तर देने वाले हैं 15 नंबर चैप्टर में। तो भगवान ने बोल तो कुछ दिया है, लेकिन उसका मीनिंग वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ। बाबू जी, ये ब्रह्म को हम लोग यदि डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ, तो ये आगे भगवान बताएंगे, लेकिन ऑलरेडी हम लोग उसके बारे में मिडिल 6 चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं। भगवान ने ब्रह्म की एक परिभाषा दी थी, किसी को याद है? एक शब्द की परिभाषा दी है, उससे अच्छी परिभाषा नहीं है ब्रह्म की। ठीक है, सबका साफ हो गया? परम ब्रह्म। अरे ब्रह्म का परम ब्रह्म अक्षर। हाँ, अक्षरम, माता जी याद है, रितमरा माता जी याद है। अक्षरम, जिस चीज का क्षय नहीं होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति का क्षय नहीं होता है, वो भी ब्रह्म है। परमात्मा का क्षय नहीं होता है, परमात्मा ब्रह्म है। भगवान का क्षय नहीं होता है, भगवान ब्रह्म है। गंगा को भी क्या बोलते हैं? द्रव्य ब्रह्म। आता है नेक्टर इंस्ट्रक्शन में, ब्रह्म दवत्ति अपगच्छति निर्धर्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो भी हमेशा 3 गुणों से ऊपर रहती है गंगा, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। तो उस तरह से जिस चीज का क्षय नहीं होता उसको ब्रह्म कहते हैं, बल्कि पूरा जो भौतिक पदार्थ है उनको भी ब्रह्म कहते हैं। भगवान बोलते हैं तासाम ब्रह्म महादेवनिर अहम बीजा प्रजापिता। तो जो पूरा, अगर आप देखेंगे सारे पूरा भौतिक जगत एक साथ, उसका भी क्षय नहीं होता है ना, मतलब प्रकट अप्रकट होता रहता है। हमारे पास हम जिन अणुओं के बने हैं, पदार्थों के बने, वो लिमिटेड है। हम लोग बनते हैं, बिगड़ते हैं, क्षय होता है, लेकिन जो पूरा भौतिक प्रकृति उसका क्षय नहीं होता है। तो जिस चीज का क्षय नहीं होता उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो ये ब्रह्म की परिभाषा। अगली बार मत भूलिए, हाँ, पंकज लखानी को। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे जो ब्रह्म का आश्रय जैसे बोला गया, ब्रह्म का आश्रय, ये ब्रह्म ज्योति के बारे में बता रहा है। वैसे हर चीज का आश्रय भगवान ही है। भौतिक जगत का आश्रय कौन है? किस पे आश्रित है भौतिक जगत? भगवान पे आश्रित है ना। ब्रह्म ज्योति किस पे आश्रित है? भगवान पे। परमात्मा किस पे आश्रित है? भगवान पे। तो भगवान हर चीज का आश्रय है। लेकिन यहाँ जनरली ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया जा रहा है, आध्यात्मिक आकाश के बारे में बताया जा रहा है। ओके, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर है उसका नाम है पुरुषोत्तम योग, जो कि योग का सबसे ऊंचा रूप है। रूपाधि भी लिखते हैं योगा और सुप्रीम पर्सन, पुरुष उत्तम। इसमें क्या क्या बताया गया है कि कैसे भौतिक पदार्थों से आसक्ति खत्म होने के साथ साथ जन्म मृत्यु के चक्कर की भी समाप्ति हो जाती है। व्यापक व्यक्ति को जन्म नहीं लेना पड़ता है, आसक्ति कारण व्यक्ति जन्म लेता है। दूसरा चीज जो अच्छे से समझाया गया है कि कैसे जो जीव है वो भगवान का अंश है, और ये भी बताया गया कैसे कृष्ण जीव और भौतिक पदार्थों से ऊपर है, उनके दोनों के ही स्वामी है। तो ये 3 चीजों को हाईलाइट किया गया है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15। तो पहला श्लोक, अभी पहले श्लोक में भगवान उपमा देते हैं। पहले श्लोक में उपमा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जिन लोगों की भगवत गीता में इस वट वृक्ष का वो भी बना हुआ है, फोटो बना हुआ है। तो जिन लोगों को देखिए, ये वाला फोटो होगा, इस तरह का फोटो है वट वृक्ष का। सारी भगवत गीता में नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम्। श्री भगवान वाचा ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। पढ़िए इसको।
भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो इस तरह से भगवान क्या बताते हैं, भगवान बोलते हैं भगवान इस भौतिक जगत की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। ऐसा पेड़ कहाँ पाया जाता है जिसकी जड़ें ऊपर होती हैं और शाखाएं नीचे होती हैं? अनुराधा माता जी कुछ बोल रही है जो सुना नहीं पड़ रहा है। हम बोले प्रभु जी तट। हाँ, तट पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, सही, सबका सही उत्तर। तो रिफ्लेक्शन होता है, तो ये तट पे पाया जाता है। तो उसी तरह से ये जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का क्या है? प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। इसलिए जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं कैसी हैं? नीचे हैं। उससे क्या सिद्ध होता है? उससे एक चीज और सिद्ध होती है कि ये जो जगत है, ये जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो दिखता है वो वैसा है नहीं। जैसे ये तो कथा आपने बहुत बार सुनी होगी, उपमा। एक बार एक आदमी देख रहा था कि पानी में आम दिखाई दे रहा है, तो पानी में कूदता है आम पकड़ने के लिए। जितनी बार प्रयास करता है, आम कैसा होता है? हाथ से बाहर निकल जाता है। उसको समझ में नहीं आता है, बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो बाहर आता है, वापस आता है, तट पे आता है। और तट पे आने के बाद क्या होता है? वहां पे बहुत सारी बुक स्टॉल लगा होता है वहां पे, और बुक स्टॉल में लिखा होता है 1008 तरीके पानी में आम पकड़ने के। तो वो कैसा है? वो आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनके जैसा है। हम होंगे कामयाब एक दिन, कैसे खुशी को प्राप्त करें, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो वो सारी की सारी चीजें वो वैसी पुस्तक है। पूरी दुनिया मुट्ठी में छोड़ो, मुट्ठी खाली खाली रहती है। हम खाली मुट्ठी में आते हैं, खाली मुट्ठी में ही जाते हैं, कुछ लेके नहीं जाते हैं संसार से। लेकिन वो लोग बार बार मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं नहीं, इस दुनिया में सुख है, सुख है, प्राप्त करने का प्रयास करिए। तो वो आदमी बार बार करता है कि ऐसे एंगल में कूदिए, उल्टी छलांग मारिए, हाँ, सर ऊपर होना चाहिए, पैर नीचे होना चाहिए, ऐसा ही कूदना चाहिए। तो वो लड़का बड़ा प्रयास करता है, आदमी बहुत प्रयास करता है, लेकिन फिर भी आम मिलते नहीं है, क्योंकि आम है ही नहीं वहां पर। फिर वो एक साधु के पास आता है, बोलता है कि अरे आम नहीं दिख रहे हैं। बोले यार, पानी में आम थोड़ा दिखते हैं, आम ऊपर है। फिर ऊपर देखता है तो पेड़ दिखाई देता है हमको। उसी तरह से भौतिक जगत में सुख नहीं है, ये सुख कहाँ का है? आध्यात्मिक जगत का है। भौतिक जगत में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट बहुत होता है। आप ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सुखी परिवार के लिए सुखी घर, अपना वो लगाते रहते हैं, जो मकान बनाने वाले होते हैं, नाम भी लिख देते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? गोलोक अपार्टमेंट्स। अरे वो गोलोक नहीं है, वो भूलोक अपार्टमेंट ही है। नाम लिखने से गोलोक नहीं हो जाता है। गोलोक अपार्टमेंट में पता लगा मियाँ बीवी बैठ कर दिन में लड़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग वो गोलोक नहीं, कुरुक्षेत्र अपार्टमेंट होना चाहिए। तो सिर्फ नाम लिखने से नहीं हो जाता है। तो इस दुनिया में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट होता है, असली चीज नहीं है। असली चीज ऊपर मिलती है, आध्यात्म जगत में, भौतिक जगत में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 श्लोक और पढ़ लेते हैं, 4 श्लोक तक। उसके बाद एक साथ उसकी जो उपमा है, उसको उपमा को समझेंगे। तो दूसरा श्लोक, अधश्चोर्ध्वं प्रशस्तस्य शाखा गोल प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधस्य मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। पढ़िए इसको। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है
और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई। ठीक है, तो एक श्लोक और पढ़ते हैं, फिर एक साथ करेंगे हम। नारूप रूपमस्य नारूपम अस्य हे ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असंगशास्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तम एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रशस्त पुराणी। पढ़िए इसको। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो इस तरह से भगवान इस भौतिक जगत की तुलना करते हैं अश्वत्थ वृक्ष से। तो ये भौतिक जगत तो 3 गुणों से निर्मित है, उसको अश्वत्थ वृक्ष से तुलना करते हैं। तो हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में भी भगवान जब इस संसार को छोड़ के जाते हैं, जाने वाले होते हैं, तो अश्वत्थ वृक्ष को के नीचे बैठते हैं। वो क्या दिखाता है कि ये भौतिक जगत जो पीछे है, इसको छोड़ के अभी मैं आगे जा रहा हूं। तो भगवान जो भी करते भी हैं वो बहुत स्पेशल है, साधारण नहीं होता है। तो उद्धव जी जाके देखते हैं, और उद्धव जी जाके देखते हैं कैसे भगवान अश्वत्थ पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। वो समझ जाते हैं, अब वो क्या बोल रहे हैं, अभी मैंने इसको पीठ दिखा दिया भौतिक जगत को, अब मैं आध्यात्मिक जगत में जा रहा हूं, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो उस समय भी भगवान अश्वत्थ पेड़ की तुलना किससे करते हैं, भौतिक जगत से करते हैं। इस वृक्ष को सबसे अच्छा वृक्ष क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वृक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको पूरा करता है। तो अश्व का मतलब क्या है, अस्वहा। अस्वहा का मतलब क्या है, जो कल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब भी वैसी है, अश्वत्थ अस्वहा, जो कल नहीं रहेगा। मतलब 100% गारंटी है कि ये क्या होने वाला है, ये मिटने वाला है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, अव्ययम। अव्ययम मतलब हमेशा रहने वाला है। किसके लिए हमेशा रहने वाला है, जो अभक्त हैं उनके लिए हमेशा रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, कि वो इस संसार में ही यहाँ वहां घूमते रहेंगे, इस संसार के पार नहीं जा पाएंगे। तो भले ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष कल नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, स्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन फिर भी जो लोग अभक्त हैं उनके लिए अव्ययम, वो इसी संसार में भटकते रहेंगे। फिर भगवान आते हैं, उसकी तुलना करते हैं। तो हम लोग भी अलग अलग चीजों की तुलना देखेंगे, उपमा कैसे ओपन हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु ये वृक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष को किस तरह से पूरा करता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष वृक्ष कैसे पूरा करता है, मतलब अच्छा, वृक्ष कैसे पूरा करता है, तो वृक्ष कैसे पूरा करता है, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे कोई शरण ले सकता है। जो लोग तपस्वी होते हैं वो उसका फल भी खाते हैं। वैसे बंदर लोग ही खाते हैं, लेकिन तपस्वी लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो उस तरह से वो छाया भी देने वाला है, फल भी देने वाला है, और कभी खत्म भी नहीं होने वाला है। अश्वत्थ वृक्ष में क्या होता है, जब उसकी उपशाखाएं नीचे गिरती हैं तो समझ में नहीं आता कहां से चालू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है।
और हम देखेंगे आगे कि कैसे वो धर्म को कामों को पूरा करने वाला है, क्योंकि वो तुलना से भी समझ सकते हैं हम। तो तुलना अभी हम जब पूरी देखेंगे तब आपको समझ आएगा। इसका जो प्रभु जी फर्स्ट लाइन में जो लिखा है कि इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। तो शाखाएं ऊपर और नीचे फैली है, यानी कि आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। अगर ऊपर की बात हो रही है नहीं, ऊपर के, अब इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभी आप लोग धैर्य रखिए, अभी कोई प्रश्न मत पूछिए जब तक एनालॉजी पूरा ना हो जाए। आपका 99% तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जड़ की तुलना की गई है सत्यलोक से, जहां पे चार सर वाले ब्रह्मा रहते हैं। क्यों की गई है? क्योंकि ब्रह्मा इस जगत के मूल हैं, कारण हैं। सारे जीव ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, इसलिए ब्रह्मा की तुलना किसी की गई है? जड़ से की गई है। हाँ, और ब्रह्मा का जो शरीर है वो महातत्व का बना हुआ है। तो ऊर्ध मूलम, तो जैसे चीजें प्रधान से या महातत्व से आती हैं, उसी तरह से सारी चीजें कहां से आती हैं? ब्रह्मलोक से आती हैं, ब्रह्मा जी से आती हैं। ब्रह्मा जी क्योंकि सबके परम पिता हैं, और उनका जो शरीर है वो महातत्व का बना हुआ है, जिससे सारी सृष्टि प्रारंभ होती है। इसलिए ब्रह्मा जी को इसकी जड़ कहा गया है। इसकी टहनियां क्या है? भू भुवा स्वा, भूलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक। नीचे की जो टहनियां है उसमें हम जैसे भूलोक के प्राणी रहते हैं। तो जो मनुष्य हैं, गाय है, घोड़ा है, कीट है, पतंगे हैं, ये सब के सब कहाँ रहते हैं? वो नीचे की शाखाओं में रहते हैं। भुवर लोक में कौन रहते हैं? असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, गंधर्व, किन्नर, ये सब रहते हैं। तो ये भुवर लोक में रहते हैं। और जो देवतागण है वो स्वर्ग लोक में रहते हैं, जिनकी ऊपर की टहनियां से बात की जाती है। तो नीचे और ऊपर की जो टहनियां हैं वो नीचे और ऊपर के जो अलग अलग ग्रह नक्षत्र हैं उनसे तुलना की गई है। आध्यात्मिक जगत में नहीं पहुंचती है। फिर पर्णानी, पर्णानी मतलब पत्तियां, पत्तियों की तुलना की गई है छंदों से, जो वेदों के छंद है। तो खासकर वेदों के जो छंद हैं जो कर्म कांड बताते हैं, तो जिसको थोड़ा सा बायोलॉजी पता है उसको पता है कि किसी भी पेड़ का जो नरिशमेंट होता है वो नरिशमेंट होता है पत्तियों से। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है और उससे क्या होता है? उसको पेड़ को नरिशमेंट मिलता है, भोजन मिलता है। उसी तरह से क्योंकि वेदों में कर्म कांड के बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे छंद हैं, उसकी वजह से लोग क्या कर पाते हैं? धर्म कर पाते हैं। धर्म से अर्थ आता है, अर्थ से काम होता है, मतलब इंद्रिय तृप्ति का साधन मिलता है, और उससे फ्रस्ट्रेट होकर लोग मोक्ष की कामना करते हैं। उस तरह से ये जो पेड़ है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पूरा करने वाला है। ठीक है सुमना गौरांगा माता जी, तो आपका प्रश्न उत्तर होगा। फिर आगे बताते हैं भगवान, जो इस पेड़ को जानने वाला है वो वेदों को जानने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि ये भौतिक जगत 3 गुणों से बना हुआ है, 3 गुणों के परे जाना है। वो असली में जानने वाला है। जो उसमें फंसा हुआ है वो जानने वाला नहीं है। उसको लगता है ऊपर ही टहनी में बैठना ये जीवन का लक्ष्य है। अभी नीचे की टहनी में आनंद नहीं है, ऊपर की टहनी में जाएंगे। तो पूरी दुनिया में लोग यही प्रयास करते रहते हैं। जो बांग्लादेशी हैं वो भारत आना चाहते हैं, भारत वाले अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका वाले चंद्रमा जाना चाहते हैं। तो इस तरह से सब सोचते हैं ऊपर की टहनी में जाना वो जीवन का लक्ष्य है, तो वैसा नहीं है।
और जो जल डालने वाली क्रिया है वो 3 गुणों के कार्य हैं, गुण प्रवृद्धा। तो जैसे पानी डालने से क्या होता है, टहनियां बढ़ती हैं, उसी तरह से 3 गुणों के कारणों से क्या होता है, अलग अलग जीव राशियां अपने कार्य करती हैं, कुछ रजोगुण में, कुछ सत्वगुण में, कुछ तमोगुण में। तो ये सब किसके कारण होता है, 3 गुणों का जो इंटरेक्शन है, जो कार्य प्रणाली है, उसके कारण होता है। उसकी तुलना किससे की गई है, जल डालने जैसे। जो उपशाखाएं हैं छोटी छोटी, ट्विक्स कहते हैं, कोपल जैसी निकलती हैं जो, उनकी तुलना की गई है विषय प्रवाला, इंद्रियों के विषयों से। कि इंद्रियों के विषयों का व्यक्ति क्या करता है, उनका भोग करता है। और जो पशु पक्षी होते हैं, जो पक्षी होते हैं खासकर, वो अश्वत्थ के वृक्ष में उसका पान करते हैं, उसको खाते हैं। खासकर जो वो निकलती हैं, ट्विक्स बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोग समझ गए होंगे, लाल लाल जो निकलता है अश्वत्थ के वृक्ष में, तो उसका वो लोग खाते हैं। तो उसी तरह से जो सारे जीव हैं वो इंद्रिय विषयों का भोग करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उससे तुलना की गई है। लेकिन कहते हैं कि इस पेड़ की जड़ पे बहुत बड़ा धन का भंडार है, क्योंकि पेड़ की जड़ के ऊपर क्या है, ये कौन बताएगा, पेड़ की जड़ के ऊपर क्या है? भगवान का धाम, हाँ, आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत। ब्रह्म हाँ, ब्रह्म है, या ब्रह्म आध्यात्मिक जगत है, मतलब ब्रह्म परमात्मा भगवान सब ऊपर है। और वहां जाने के बाद व्यक्ति कभी इस संसार में लौटता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संसार की जड़ को ढूंढना चाहिए और जड़ के उस पार जाना चाहिए, तब आपको वो खजाना मिलेगा। इस संसार में खजाना नहीं है, इस संसार में सिर्फ फूल पत्ती है, खाते रहिए उसको, खजाना वहां पे है। तो वो जड़ तो फिर ब्रह्मलोक में है ना। हाँ, उसके परे जाना है, ब्रह्मलोक के ऊपर जाना है, ब्रह्मलोक में जाने से काम नहीं चलेगा। तो जड़ को खोजना है और जड़ के परे जाना है। तो ये बताया हुआ है कि जड़ के परे क्या है, जड़ के नीचे, या नीचे नहीं बोलेंगे, ऊपर बोलेंगे, जड़ के ऊपर क्या है, खजाना है, आध्यात्मिक जगत। तो प्रभु जड़ को खोजना मतलब ब्रह्मा जी, आध्यात्मिक जगत को खोजना। जड़ की तुलना ब्रह्मा जी से की गई है, और जड़ के ऊपर मतलब ब्रह्मा जी से भी जो ऊपर है, ब्रह्मा जी के भी जो परे है, वो आध्यात्मिक जगत। ठीक। उप शाखाओं की तुलना की गई है, वो बार बार जो हम लोग क्रियाएं करते हैं, भौतिक क्रियाएं किया करते हैं, उससे की गई है। क्योंकि जैसे उप शाखाओं से क्या होता है, उप शाखाएं जितनी ज्यादा जमीन के अंदर जाएंगी, उतना ज्यादा पेड़ की आयु बढ़ जाती है, वो उनसे पोषण ले सकता है। इसलिए आपने जो देखेंगे, बहुत पुराने जो पेड़ होते हैं, हमारे बोटैनिकल गार्डन में जो पेड़ है, उसकी उपशाखाएं बहुत होती है। जितनी ज्यादा उपशाखाएं मतलब उतनी आयु है। उसी तरह से जितना इस संसार में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत करता है, उतना ये संसार का विस्तार होता है, इस पेड़ का विस्तार होता है। तो जितनी उपशाखाएं यहाँ पे बढ़ती हैं, उतना वो ट्री को, पेड़ को क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं। उसी तरह से कर्म अनुबंधानी, जितना इस संसार में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत करता है, उतना ज्यादा इस संसार में व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, या फिर उसके कारण व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है अगला जन्म लेने की, कि इतने मेहनत करिए तो भोग के तो जाएंगे भाई, छोड़ के कैसे जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कई बार जो बहुत धनवान लोग होते हैं, उनके लिए भक्ति करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है, जिस चीज के लिए आपने पूरा जीवन दिया हुआ है, उसको व्यक्ति ये विश्वास ही नहीं कर पाता कि ये बेकार है। एक बार हमको बहुत धनवान व्यक्ति हैं, उनके प्रोग्राम में हम गए थे,
तो गीता से ही पढ़ रहे थे, जो आप लोगों को पढ़ा है वही पढ़ा रहे थे। क्या आत्म साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य है, शरीर नहीं आत्मा है, दूसरा चैप्टर ही पढ़ रहे थे। वो पढ़ते पढ़ते कुछ देर में बहुत दुखी हो गया। वो माइक ले लिया मेरे से, फिर बोला के लेक्चर खत्म करिए, कीर्तन करिए। तो कीर्तन करने लगे। अगले दिन जब गए तो लेक्चर अरेंज किया, और जैसे मैं बोलने वाला था तो उसको लगा पता नहीं अब क्या बोलेगा, तो बोला हमको दीजिए, हम जो इंट्रोडक्शन दे रहा होगा। अपना लेक्चर चालू कर दिया कि ये कल बोल रहे थे कि आत्म साक्षात्कार जीवन का केंद्र है। ये क्या आत्म साक्षात्कार है? जो फोटो में बैठा हुआ है वही वो व्यक्ति है। एकदम उल्टा बोल रहा था। अब हमारी फोटो में अंतर है ना, कोई मर गया था, तो जो फोटो में बैठा है वही वो व्यक्ति है, ऐसा बोल रहा था। तो हो क्या रहा था, फिर उसने बोला, उसका जो एक प्रोफेशनल रिसाइटर था उसको बोलने लगा कि तुम कीर्तन करो। तो वो कीर्तन करने लगा, काली कीर्तन, माँ धन दे, यश दे, ये दे, वो दे, पूरा दे की पूरा लाइन लगा दी उसने। तो हमको क्या समझ में आया, उसको हजम नहीं हो रहा था कि हमने इतनी मेहनत की है, इतना धन कमाया है, ये सब बेकार कैसे हो सकता है। और ये फटे हाल साधु लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बैठे हुए हैं गेरुआ पहन के, खाते पीते हैं, नाचते गाते हैं, और इनको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो हजम नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए संसार में जो लोग बहुत प्रयास करते हैं इंद्रिय तृप्ति का, वो उतना ज्यादा स्पीड में कैसे होते हैं, फंसते जाते हैं। तो वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं, इस पेड़ को अगर आपको सच्चा रूप देखना है इस पेड़ का, तो वो इस संसार में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि इस संसार में क्या दिखाई देगा आपको? परछाई दिखाई देगी, प्रतिबिंब दिखाई देगा। असली पेड़ तो कहीं और है। हाँ, उसी तरह से इस संसार में जो अपने अपनी लोग फिलॉसफी बना के घूमते रहते हैं, उनसे वो आध्यात्मिक जगत नहीं मिलने वाला है। तो इस संसार में अलग अलग फिलॉसफी रहती है। जिन लोगों का लव अफेयर होने वाला होता है, वो बोलते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका के मुंह से शहद टपक रहा है, वो अपना एक चलता रहता है, वो भी गलत है। किसी मुझे आज तक तो हमने देखा नहीं है शहद टपकते हुए, छत्ते से जरूर देखा है, मुंह से तो टपकता नहीं है। और जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो बताने लगते हैं कि जो प्रेमी या प्रेमिका का शरीर है वो मलमूत्र का बना हुआ है, बिल्कुल बेकार है, ये वो है। तो एक बार हम गिफ्ट शॉप में जब हम सेवा करते थे, तो एक आदमी पुस्तक छोड़ के गया था, तो साथ बीवी से झगड़ा हो गया होगा, उसमें पूरा पुस्तक उसी पे दिया हुआ है। इतना मोटा किताब, मैंने मान गया, मैंने कहा कुछ ज्यादा ही जला हुआ है ये व्यक्ति, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है घर में। तो इतना मोटा किताब था। लेकिन दोनों लोग जब बात करते हैं तो उनको ये पता नहीं है कि संसार से बाहर क्या है और इस संसार से बाहर जा कैसे सकते हैं। इसलिए संसार में जो अलग अलग फिलॉसफी चलती है, उसके द्वारा आप इस संसार को पार नहीं कर सकते। तो ये जो पेड़ है, पेड़ यहाँ नहीं दिखेगा, वहां से दिखेगा। तो इस तरह से ये संसार कैसा है? अनंत है। जैसे ये पेड़ अनंत है, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे शाखा आ गई, कौन सी जड़ है। अगर आप पुराने वटवृक्ष के नीचे रहेंगे, समझ में नहीं आता है जड़ कहाँ है, तना कौन सा है, कहाँ चालू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, नहीं समझ में आता है। उसी तरह से ये संसार भी कैसा है? अनंत है। तो क्योंकि ये अनंत है, इसलिए कहाँ चालू हो रहा है, कहाँ नहीं चालू हो रहा है, समझ में नहीं आता है। इसलिए संसार में कहाँ से चालू हुआ है, कहाँ से नहीं चालू हुआ है, नहीं समझ में आता है। ये प्रश्न आपने देखा बहुत लोगों के मन में रहते हैं। लोग पूछते हैं ना, भगवान ने संसार को बनाया, भगवान ने किसको बनाया, भगवान को किसने बनाया? अरे किसी ने भगवान को बनाया तो वो भगवान हो जाएगा ना। तो उस तरह से भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान ने सब कुछ बनाया। लेकिन ये प्रश्न लोगों के मन में चलता रहता है, तो समझ में नहीं आता है शुरुआत कहाँ से हुई है संसार की। और तो ज्ञान अपनी भी शुरुआत का पता नहीं है हम लोग को कि हम लोग कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से क्या हुए, ये भी तो नहीं पता। वही
तो हमको अपना पता है, संसार कैसे पता होगा? तो सम प्रतिष्ठा, किसी को पता नहीं है कि ये संसार कैसे प्रतिष्ठित है, क्या आधार है इसका। लोग अटकलें लगाते रहते हैं, कोई बोलते हैं कोई आधार नहीं है, अपने आप आ गया है। कुछ लोग दारू पी लेते हैं, बोलते हैं हम ही आधार है, खुद का आधार हिला रहता है यहाँ पे, खुद का आधार समझते हैं। कुछ बाबा जी वगैरह आ जाते हैं, बोलते हैं हम आधार हैं, पूरी अपना परंपरा चालू कर देते हैं, ये कुमारी वो कुमारी, पूरा संस्था निकाल देते हैं। तो उस तरह से लोगों को पता नहीं इसका आधार क्या है, सिर्फ भक्तों को ही पता है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए? इस पेड़ को काटना चाहिए। किसके द्वारा? कुल्हाड़ी के द्वारा। तो इसी तरह से उसकी तुलना किससे की गई है कि लोगों को इस संसार रूपी संसार को काटना है, या संसार के अंधकार को, माया को काटना है। किसके द्वारा काटना है? विरक्ति के द्वारा। ये जानकर कि ये संसार सुख के लिए नहीं बना है, संसार दुख देने के लिए ही बना है, उससे विरक्ति आती है। और फिर क्या करना चाहिए? जैसा हमने बताया, पेड़ की जड़ में जो खजाना है उसको खोजना चाहिए। परिमार गृगित्वम, तो उस तरह से व्यक्ति को क्या खोजना चाहिए? तत्पदम, वो जो आध्यात्मिक जगत है उसको खोजना चाहिए, ब्रह्म को खोजना चाहिए। वो ब्रह्म क्या है? यस्मिन गतः, वो स्थान है जहां पे जाने के बाद आदमी को संसार में वापस नहीं आना पड़ता, वो जगह है। तो कुल्हाड़ी क्या है? वो कुल्हाड़ी है विरक्ति की कुल्हाड़ी। और वहां पे कैसे व्यक्ति, वो तरीका क्या है पेड़ को काटने का? प्रपद्ये, प्रपद्ये मतलब भगवान की शरणागति हो जाना। कौन भगवान? जो पुरानी, जो सबसे पुराने हैं, सर्व कारण कारणम, हाँ, जिनके कारण प्रवृत्ति इस संसार में सारे कार्यकलाप हो रहे हैं, जिनके कारण। इसका मतलब क्या? किसके द्वारा व्यक्ति काट सकता है? भक्ति के द्वारा काट सकता है इस पेड़ को। और एक और जो तुलना है, जो यहाँ पे एकदम इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन कुछ भक्त लोगों ने निकाला है एनालॉजी, कि जैसे पेड़ का जो की छाया है वो तालाब में पड़ती है, तो उस छाया को अगर आपको खत्म करना है, क्या तरीका है? उस छाया को अगर आपको खत्म करना है, क्या तरीका है उसको खत्म करने का? माता ये सुनाई नहीं पड़ रहा है। पेड़ को काट देने से। हाँ, पर आप कौन से कुल्हाड़ी लेंगे जिसके द्वारा आपकी परछाई के वाला पेड़ कट जाएगा? विरक्ति। ओके। मैं बोल रहा हूँ कि अगर पानी में जो परछाई आ रही है, परछाई को काटने का क्या तरीका है? कुल्हाड़ी से, डंडे से, किस चीज से काट सकते हैं? चाकू से? पानी के वेव को हिला देने से। हाँ, किससे? पानी के वेग को। जो वेव है, पानी को हिला देने से वो वेव आ जाएगा, तो वो ऐसा क्या? नहीं, पर वेव तो खत्म हो जाएगी तो फिर से शांत हो जाएगा ना, फिर से परछाई दिखाई देगी। आप करीब हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं। अरे भाई, इतने मारवाड़ी लोग बैठे हुए हैं, बुद्धि लगाइए अपनी। प्रभु जी मालिक पूरे तालाब को पूरे मट्टी से भर देंगे तो फिर झमेला ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये मारवाड़ी बुद्धि है। जुगाड़। तो पानी को खत्म करने से परछाई खत्म हो जाएगी। तो वो पानी की तुलना किसी की है? वो की है भौतिक आकांक्षाओं से। तो अगर भौतिक आकांक्षाएं नहीं रहेंगी तो फिर ये पेड़ नहीं रहेगा। भौतिक आकांक्षाओं के कारण इस पेड़ की परछाई दिखाई देती है। तो एकदम सही, राजकुमार बंधल को एकदम
राजकुमार केशव तो पूरा पक्का मारवाड़ी है। आज सिद्ध हो गया है। विरक्ति मतलब ही तो वही हुआ ना कि भौतिक आकांक्षा ही एक तरह हाँ, से हाँ। खत्म होना। सही है। मैं सिर्फ वो एक और वो बता रहा था, उपमा। तो पानी की उपमा किसी की जा सकती, तुलना किसी जा सकती है भौतिक आकांक्षाओं से। तो भौतिक आकांक्षा अगर खत्म हो गई है या फिर मट्टी डाल दी है, मट्टी डालने का मतलब क्या हो गया, आध्यात्मिक आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि भौतिक आकांक्षाएं एकदम लुप्त हो जाए, तो ये संसार भी लुप्त हो सकता है। तो भक्तों को क्या करना चाहिए, इसलिए आध्यात्मिक आकांक्षाएं बढ़ाना चाहिए जितना हो, कि भगवान की ऐसे सेवा करेंगे, वैसे सेवा करेंगे, जब ज्यादा करेंगे। श्याम सुंदर प्रभु आपका फोन म्यूट कीजिए। श्याम सुंदर प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, हाँ, अपना हो गया। फोन हाँ, म्यूट हो गया। तो भौतिक आकांक्षाओं, आध्यात्मिक आकांक्षाओं को बढ़ाने से भौतिक आकांक्षाएं कैसी हो जाती, दब जाती है, खत्म हो जाती है। तो उस तरह से आध्यात्मिक आकांक्षाएं हमको बढ़ाते रहना चाहिए। हमेशा प्लान बना रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भक्ति करेंगे। बस मैं लास्ट चीज का खत्म करता हूँ। इनके बारे में आता है, अमरीश महाराज के बारे में, कि समय मना कृष्ण पदार बिंदु, ये सब आता है ना, कि राजा होते हुए भी वो हमेशा भगवान की सेवा करना, कथा सुनना, भक्तों के संग में रहना, ये करते थे। फिर भी बुढ़ापा होने पर वानप्रस्थ उन्होंने धारण किया। तो आचार्य लोग पूछ लेंगे, अरे भाई आप गृहस्थ रहते हुए सारी भक्ति कर रहे हैं, वानप्रस्थ धारण करने की क्या आवश्यकता है? तो उसमें आचार्य लोग बताते हैं कि जैसे जो बनिया होता है, बनिए में कितना भी पैसा हो जाए वो ये नहीं बोलता है कि अभी बहुत हो गया, अब आराम करना चाहिए। क्या राजकुमार कैसे प्रभु सही बोल रहे हैं ना? कभी लगता है कि अभी बहुत हो गया है? नहीं प्रभु जी, ये भौतिक इच्छा ये कभी समाप्त नहीं होती है। हाँ, तो कभी समाप्ति नहीं होती। तो उस तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो कितनी भी भक्ति करते हैं, उनको क्या लगता है, और बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वानप्रस्थ धारण कर लेते हैं, कि भाई कम से कम एटलीस्ट कम से कम कुछ तो सुनना पड़ता होगा ना, कि यहाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए वो उसका भी त्याग कर देते हैं। तो उसी तरह से भक्तों को क्या करना चाहिए, कम से कम इच्छा रहनी चाहिए कि हम भक्ति बढ़ाएंगे, जबकि संख्या बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा भगवान का ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, सेवा करेंगे, भगवान की प्रचार करेंगे। तो आकांक्षा बढ़ाते रहना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर ये भौतिक जगत कैसा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी समाप्त हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हम लोग प्रभु हरे कृष्ण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।